हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुलशन। मैं आपको यहाँ हिंदी आशुलिपि सिखाऊंगी, जिसकी आज हमारी पहली क्लास है। आज हम पहली क्लास में ये सीखेंगे कि आशुलिपि कहते किसे हैं। आशुलिपि दो शब्दों से मिलकर बना है। आशु, जिसका मतलब होता है छोटा, और लिपि, लिपि का मतलब होता है लिखना। तो किसी भी लैंग्वेज को छोटा करके लिखना। आशुलिपि के और नाम भी हैं, इसे और नामों से भी जाना जाता है, जैसे हो गया संकेत लिपि, और कुछ लोग इसे शीघ्र लिपि के नाम से भी जानते हैं। संकेत लिपि का मतलब क्या होता है? संकेत लिपि का मतलब ये होता है किसी भी लैंग्वेज को साइन द्वारा लिखना, और शीघ्र लिपि का मतलब किसी भी लैंग्वेज को जल्दी जल्दी लिखना। अब हम आशुलिपि में सबसे पहले व्यंजन बनाना सीखेंगे। व्यंजन। अब आप ये सोचेंगे कि सबसे पहले व्यंजन ही क्यों, स्वर क्यों नहीं? क्योंकि हिंदी है ये, हिंदी में तो सबसे पहले स्वर ही आते हैं। स्वर इसलिए नहीं, स्वर किसे कहते हैं? स्वर होते हैं हमारे आ, ई, सॉरी, ई इत्यादि, जो हमारे आशुलिपि में डॉट और डैश द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? का हो गया, ख, ग, घ इत्यादि, ये हमारे रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये रेखाएं कैसी होंगी? ये हमारी रेखाएं तिरछी भी हो सकती हैं, सीधी रेखाएं भी हो सकती हैं, और कुछ बड़ी रेखाएं भी हो सकती हैं। और कुछ व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो कर्व यानी वक्र रेखाओं द्वारा भी बनाए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो रेखाएं होती हैं, इनकी दिशा कैसी होनी चाहिए? इसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर भी हो सकती है, नीचे से ऊपर की ओर भी हो सकती है, बाएं से दाएं की ओर भी हो सकती है, बट दाएं से बाएं की ओर नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ठीक है। ये जो तीन डायरेक्शन हैं, तीन डायरेक्शन जो मैंने बताए हैं, इन्हीं डायरेक्शन में बनेंगे व्यंजन। और ये जो फोर्थ डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में नहीं बनेंगे। ठीक है। ये हमारी आशुलिपि में सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। ये तो हमारी आज की पहली क्लास थी। आज की पहली क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको व्यंजन बनाना सिखाऊंगी कि व्यंजन बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है। थैंक यू।